हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एमएचएस क्लासेस के अंदर। मैं बोल रहा हूँ महेश सिंह और आज हम आपको कराने जा रहे हैं रीजनिंग के टॉप 7 क्वेश्चन जो कि हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कि आपको पता है कि हमारा यूपी पुलिस की जो वैकेंसी आने वाली है उन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, और आपके एसएससी में जो हमारे एग्जाम सीएचएसएल का स्टार्ट होने वाला है उसके लिए भी, और रेलवे में जो वैकेंसी आने वाली है 1.5 लाख उसके लिए भी बहुत ही इंपोर्टेंट क्लासेस चल रही हैं, जहाँ की मैथ के टॉप 10 क्वेश्चन, रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चन। इसी तरीके से ये आज तीसरी वीडियो है रीजनिंग की, और मैथ की 3 वीडियो हो चुकी हैं हमारे। जब आप चैनल पर विजिट करोगे तो वीडियो वाले ऑप्शन में ये सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो देरी ना करते हुए चलते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो भी स्टूडेंट नए जुड़ रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं नई नोटिफिकेशन पाने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है रीजनिंग के अंदर मेरे प्यारे बच्चों, ये कह रहा है कि उस संख्या को चुनिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान ले सके। यहां हमें कोई संख्या नहीं दी है तो हमें देखना है, इस सीरीज को पूरा करना है। इंग्लिश मीडियम वाले देखें कि इस सीरीज को हमें पूरा करना है। नंबर्स क्या है? 17, 21, 30, 46, 71 और यहाँ क्या आएगा फिर उसके बाद 107। तो सबसे पहले हम अंतर देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि अंतर कितने का है। डिफरेंट देखना है हमें, इस सीरीज के अंदर डिफरेंट देखते हुए चलेंगे और हमारा नंबर आ जाएगा। डिफरेंट देखते कैसे हैं? यानी 17 और 21 का अंतर कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 4 का है। और 21 से 30 की तरफ जाएंगे तो 9 का अंतर है। और 30 से कितने की तरफ? 46 की तरफ जाएंगे तो 16 का अंतर है। और 71 की तरफ जाएंगे 46 से तो 25 का अंतर है। और अब यहां जाएंगे तो यहाँ कितने का अंतर होना होगा? अगर यहाँ देखोगे 4 हमारा 2 का स्क्वायर होता है, 9 हमारा 3 का स्क्वायर होता है, 16 हमारा 4 का स्क्वायर होता है, और 25 हमारा 5 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ हमारा क्या आने वाला है मेरे प्यारे बच्चों? 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। तो इनका अंतर कितना आएगा? 36। तो ये कितना हो जाएगा? 6 और 1 7, और 7 और 3 10, 107 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से 107 आ जाएगा। ठीक है, यही आंसर है। ये आगे की सीरीज नहीं थी, यही आंसर लिख दिया था। ठीक है, तो 107 इसका आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा? 107। अगर आगे की बात करें तो आगे हमारा कौन सा आ जाएगा? 49। अब इसमें 49 और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 भाई। 9 और 7 16 की 6 10 और 4 14 और 1 15, 56 आ जाएगा। अगर यहाँ देखते भी हैं तो नेक्स्ट डिजिट। ओके, तो ये कितने का हो जाएगा? 7 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का। यही अंतर है। 4 9 16 25 36 49। ठीक है, तो 107 आंसर आ जाएगा। तो यहां से C4 चाइना आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से उतारें, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड कहता है कि उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से है। जैसे कि दवाई, दवाई का जो हमारा संबंध है वो रोग से है। दवाई क्या है? वो एक रोग को ठीक करने में काम आती है। जो हमारी मेडिसिन है वो हमारे वीकनेस को कम करने में काम आती है, यानी जो भी हमें बीमारियां होती हैं, यानी रोग बोलते हैं हिंदी में। भोजन, भोजन मतलब खाना। खाने से हम क्या कर सकते हैं? 4 ऑप्शन में: ऊर्जा, भूख, पोषण, प्यास। सबसे पहले तो भोजन जब हम करते हैं, जब हमें भूख लगती है मेरे प्यारे बच्चों, क्या लगती है? भूख जब लगेगी तो सबसे पहले हमें क्या करना है? भोजन करना पड़ेगा। जब रोग होगा तो सबसे पहले हम दवाई लेंगे, तो भूख हो जाएगा। तो यहां से बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। B4 बाहुबली। इसी तरीके से हमें क्वेश्चन करने होते हैं। इन क्वेश्चन में वो कैपिटल भी पूछ सकता है कि भाई इंडिया की जो कैपिटल है वो दिल्ली है, और तुम्हारे यूपी की कैपिटल क्या होगी। ठीक है, करेंसी भी पूछ सकता है, आपके प्रधानमंत्री पूछ सकता है
कि यूपी अनुपात योगी आदित्यनाथ दिल्ली तो क्या आएगा। ठीक है, तो यूपी के जो अब करंट के हैं हमारे योगी आदित्यनाथ और दिल्ली के कौन है अरविंद केजरीवाल। इस तरीके से भी क्वेश्चन वो पूछ लेता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, करेंसी, कंट्री, सभी तरीके की वो पूछते था। राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय वो कि आपके उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो एमपी का कौन सा होगा। इस तरीके के क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक है, उतारे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 3 कहता है कि उस अक्षर के समूह को चुनिए जिसे निम्न श्रृंखला में पिड़सन चिन्ह के स्थान पर रखा जा सके। ये एक सीरीज दे रखी है मेरे प्यारे बच्चों अल्फाबेट वाली, और उसमें हमें नेक्स्ट देखना है कि यहाँ हमारा क्या आने वाला है। ठीक है, सबसे पहले वो डिफरेंट लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इनको हम एक तरीके से लिख सकते हैं। इस को हमने लिखा CXD रख लिया, फिर उसके बाद इसको लिख लेते हैं HUI। ठीक, फिर इसको भी लिख लेते हैं इस तरीके से MRP, और यहां लिख लेते हैं ROW। अब इनमें सब में अंतर देखने की कोशिश करते हैं। सी से अगर H की तरफ जाएंगे तो हमारा C कितने पर आता है, ABC 3 पर है, और ये हमारा 8 पर है, तो कितने का अंतर हो गया, 5 का अंतर हो गया। अब H से अब जाओगे तो भैया यहाँ भी 5 का अंतर है, क्योंकि ये भी 8 है, ये हो गया 13। ठीक है, 13 हो गया ना ये, तो 5 का अंतर हो गया। अब ये कितना है कि 5 का अंतर है, तो ये है हमारा कौन सा, देखोगे 18 तो हो गया, ये रहा 18 हो गया। ठीक है, अब x देखना है। x हमारा कितने पर है, अब z से गिनना चालू कर दो। x y z, ये कितने पे है 26, ये 25, और ये हमारा 24। अब 24 और ये हमारा कितने पर है UVW। ठीक है, ये कितने पर हो गया 23, ये हो गया 23, 22 और ये 21। ठीक है, अब x और u, x से अगर u की तरफ जाओगे तो हमारा -3 का अंतर आ रहा है भैया। कितने का, -3 का, क्योंकि ये कितने पर था हमारा 24 पर, और ये कितने पर है 21 पर। अब यहां से फिर देखेंगे ये -3 का है, क्योंकि ये हमारा 18 पर है। फिर देखेंगे क्योंकि ये 15 पर है, और यहाँ -3 हो गया। अब b से आ जाइए, b हमारा 2 पर है, और I कितने पर होता है 9 पर, P कितने पर है 16 पर, और W कितने पर है 23 पर। यहां से अंतर देखोगे तो 7 का अंतर है, ये 7 का अंतर हो गया, यहां भी 7 का अंतर हो गया, और यहां भी हमारा 7 का अंतर हो गया। ठीक है, अब अंतर समझ में आ गए। सबसे पहले अभी हमें 5 का अंतर करना है बेटा। यहाँ कितने का 5 का अंतर करेंगे, 5 पर क्या आएगा, इसको ऐड करेंगे 23, तो यहां आ जाएगा W। ठीक है, अब यहां हम -3 करेंगे, -3 करेंगे तो क्या हो जाएगा N M और L। ठीक है, तो यहां हो गया L। अब यहां हमें क्या करना है 7 ऐड करना है, तो ये कितने पर था 23 पर। फिर 23 के बाद में गिन लीजिए भैया 24, 25, 26 Z पर पहुंच गया, और फिर 4 और ऐड करें तो D आ गया मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ कितना आ गया D। तो हमारा आंसर क्या बनेगा WLD। कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में है। ठीक है, इनकी आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने आसान हो जाएंगे। ये नंबर्स हमें याद करने पड़ेंगे अल्फाबेट के। ठीक है, तो आप क्या है अल्फाबेट वाली मेरी वीडियो देखें सीरीज की। मैंने सीरीज की वीडियो पूरी चैप्टर की बनाई हुई है, हर चैप्टर के अनुसार वीडियो रीजनिंग सारी कंप्लीट कर रखी है, और मैथ भी सारा कंप्लीट कर रखा है। तभी ये टॉप 10 टॉप 7 क्वेश्चन मैंने स्टार्ट करे, पहले सारे चैप्टर पढ़ा चुका हूं। तो इसी तरीके से करनी है। अगर यहाँ आपको थोड़ी मिस्टेक है तो सीरीज वाली वीडियो आप जरूर देखें। यूट्यूब के जब ऑप्शन में जाओगे तो वहां से आपको मिल जाएगी चैप्टर के अकॉर्डिंग। ठीक, उतारे जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 4 देखोगे, कौन से दो चिन्हों को
एक दूसरे से आपस में बदल दिया जाए कि दी गई समीकरण सही सिद्ध हो जाए। ये एक समीकरण यानी इक्वेशन दी गई है मेरे प्यारे बच्चों, और ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनके जो चिन्ह हैं, जो प्लस माइनस के जो चिन्ह है डिवाइड के, उन्हें हमें आपस में चेंज कर कर उन्हें इक्वल करना है। ये क्वेश्चन करते किससे? बोर्ड मास से। ठीक है, बोर्ड मास आपने पढ़ा होगा 5 या 6 क्लास में, इंग्लिश मीडियम में हो या हिंदी मीडियम। इस तरीके से बोर्ड मास वाले ऑप्शन में सबसे पहले ब्रैकेट, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन। यानी पहले भाग करेंगे, फिर उसके बाद में आपको मल्टीप्लाई करनी है यानी गुणा करनी है, फिर हमें जोड़ना है, फिर हमें घटाना है इसको। अब इक्वेशन हम ऑप्शन रख के चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने फर्स्ट ऑप्शन रखा कि 36 यानी यहाँ क्या है ऑप्शन में? इसमें ऑप्शन में भाग और मल्टीप्लाई को चेंज करना, तो यहां से भाग की जगह मल्टीप्लाई आ गया और यहाँ हमारा डिवाइड आ गया। ठीक, प्लस और माइनस कोई चेंज होने की जरूरत नहीं, और हमें 24 लाना है। ओके, अब 2 से ये कितनी बार कट गया? 6 बार। 2 से काट दिया, पहले डिवाइड करा तो 2 6 12, और यहाँ मल्टीप्लाई में कितना है? 36, और यहाँ प्लस के 3 और माइनस के 6। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 36 और 6 3 18 और 3 21 216 प्लस 3 और प्लस 6। अब 216 में 3 और कर दिए 19 और माइनस के 6, तो ये कितना आ गया हमारा? 213। मगर इजिकल टू में तो 24 था, तो नॉट आंसर हो गया। ये नॉट इक्वल टू में आ गया भैया 24, तो पहला ऑप्शन तो नहीं है, इसलिए इसको क्रॉस कर देंगे भैया। पहला ऑप्शन नहीं है तो ये क्रॉस हो गया हमारा, सीधी सी बात है। अब हम ऑप्शन बी को रख कर देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी को रखकर चेंज करेंगे तो देखते हैं फिर आंसर आता है नहीं आता। 4 ऑप्शनों को हमें इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों चेक करना है। इसमें कह रहा है मल्टीप्लाई और माइनस को चेंज करना है, मल्टीप्लाई और माइनस को चेंज करना है। तो 36 डिवाइड बाई 2 और मल्टीप्लाई की जगह यहाँ आ जाएगा माइनस के 12, प्लस की हमें कोई जरूरत ही नहीं है चेंज करने की, और माइनस की जगह ये मल्टीप्लाई 6। अब 2 से 36 को काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 18 आ गया, माइनस के 12, इससे कभी कोई लेना देना नहीं है, फिर प्लस, और ये कितना हो गया? 6 तिया 18 हो गया जी, 6 तिया 18। ठीक है, सीधी सी बात है। अब 18 और 18 कितना हो गया भैया? 36। 36 में से अब हमें 12 को माइनस करना है। 12 को माइनस करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों कितना आ गया? 24 आ गया। ठीक है, तो हमें लाना कितना था? 24 ही तो लाना था मेरे प्यारे बच्चों, तो यही तो इक्वेशन हमारी सिद्ध होती। तो यहां भी हमारा कितना आ गया? 24 आ गया। तो हमारा ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों बी यहां से ठीक हो गया। हमें क्या करना था? मल्टीप्लाई और माइनस को चेंज करना पड़ा, तभी हमारी इक्वेशन हल हुई। उसकी वजह से हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल यहां से करेक्ट होगा। इस तरीके से हमें बोर्ड मास के थ्रू ये क्वेश्चन करने पड़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ओके, बोर्ड मास के रूल से ही हो सकते हैं और किसी रूल से नहीं हो सकते। आप बेसिक तरीके से कर ले, फिर पहले कुछ भी कर लो, डिवाइड कर लो, कुछ भी कर लो, माइनस कर लो, घटा लो, कितना भी आसान बना लो, मगर ये ऑप्शन फिर सही बैठने वाले नहीं है। ठीक है, टेलीग्राम पर भी हमें फॉलो करें मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उतारें इसको। क्वेश्चन 5 पर आप नजर डालोगे तो इस तरीके का आपको एसएससी के अंदर आपको ये क्वेश्चन मिला होगा, और यूपी पुलिस का तो फेवरेट क्वेश्चन है, और रेलवे तो देते ही देता, उसके लिए तो हलवाई है। तो इसमें करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इसमें हमें देखना है कि होने वाला क्या है। जैसे कि यहाँ 5 4 41 दे रखा है, 15 6, यहाँ देखना में यहाँ क्या आने वाला है? 9 11 और 202। इन्हें इस तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं और इस तरीके से, यानी हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल दोनों तरीके से भी कर सकते हैं, ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं किस तरीके से कर सकते हैं। अभी हमें करना है, देखते हैं जब ये लाना है तो भाई इस तरीके से, क्योंकि
क्योंकि बड़ी डिजिट तुमको यहाँ दिख रही होंगी, तो यानी छोटी डिजिट ही है। तो अब इनको करते हैं, 5 है, 5 का हम अगर स्क्वायर करेंगे और प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर करा तो कितना आ गया 25, और 4 का स्क्वायर करा तो 4 चौक 16, तो ये कितना आ गया 41। अरे वाह, यानी सबका स्क्वायर हो रहा है। अब यहाँ करते हैं भाई इस वाले को, ये तो हो गया। अब इसको देखते हैं, 9 का स्क्वायर करा और भैया प्लस 11 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और इसका कितना होगा 11 का 121, 121 ही तो होता है। अब इनको ऐड करेंगे तो भैया 202 आ गया। अरे वाह, ये तो बहुत ही आसान हो गया। अब इसमें से करते हैं, 15 का स्क्वायर करा मेरे प्यारे बच्चों और प्लस 6 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और प्लस 6 का कितना होता है 36, तो कितना आ गया 261 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ क्या आने वाला है मेरे प्यारे बच्चों 261, 261 आपका आएगा। और यहाँ से हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, उतारे, जल्दी उतारो। क्वेश्चन 6 देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये एक क्वेश्चन रीजनिंग का भी और कंप्यूटर का भी है। कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम में। तो ये कह रहा है कि एक निश्चित रूप से एक समान है और एक भिन्न है। ये एक तरीके से सभी समान है और उसमें से एक भिन्न है। इस शब्द का चयन करें कि जो दूसरे से भिन्न हो। अब इसको हम पढ़ते हैं। ए ऑप्शन है हमारा माउस, सेकंड है हमारा मॉनिटर, और तीसरा है हमारा विंडो सी, और डी पर है हमारा प्रिंटर। अगर आप देखोगे माउस और मॉनिटर और प्रिंटर, ये सभी हमारे क्या है हार्डवेयर है। ठीक है, हार्डवेयर है। ठीक है, सभी हमारे क्या है, ये हार्डवेयर पार्ट्स हैं, माउस, मॉनिटर और प्रिंटर। और ये हमारा क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो हमारी, क्योंकि विंडो के नए नए फीचर्स आ रहे हैं। विंडो एक्सपी और विंडो 7, विंडो 8, 9, 10, 11, 12, 15 तक पहुंच चुकी है। तो ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये इनसे अलग है, क्योंकि सब हार्डवेयर है और ये हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, चलो जल्दी से उतारें, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन 7 कहता है कि किसी निश्चित कूट भाषा में पेन को, जो हमारे ये पेन है PEN को, एक कूट भाषा में लिखा हुआ है 32, 10, 28 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में ट्यूब को लिखा जाएगा। ठीक है, अब पेन PEN पेन कितने पर आता है, ये 16 पर आता है, ये हमारा 5 पर आता है, N हमारा 14 पर आता है। ठीक है, मगर इन्होंने दे रखा है 32, 10, 28 दे रखा है। अगर यहाँ हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे दो सभी में, तो हमारा ये पक्का हो जाएगा, क्योंकि 16 दूनी कितने होते हैं 32, और 5 दूनी 10, और 14 दूनी 28। तो यही तो इसने डिजिट लिख रखी है सारी, यानी दुगना कर रखा है। अब हमारा क्या दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों ट्यूब, TUB। ठीक है, टी को किससे परसेंट करते हैं 20, यू को 23। ठीक है, 23 पर आता है यू नहीं, 21 पर, और बी हमारा 2 पर। अब इन सभी में हमें क्या करना है, 2 की मल्टीप्लाई कर देनी है। भाई यहाँ भी 2 की मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 2 की मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ की, तो ये कितना हो गया 20 दूनी 40, 21 दूनी 42, और 2 दूनी 4। तो ये हमारा आ जाएगा। तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं 40, 42 और 4। देखो कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है, तो हमारा ए ऑप्शन यहां से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। A फॉर अमेरिका पहुंच जाओगे आप। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि रीजनिंग के टॉप 7 क्वेश्चन हम करा रहे थे, जो कि हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है। और जो स्टूडेंट अब तक वीडियो देखी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं नई नोटिफिकेशन पाने के लिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, टेलीग्राम पर जरूर हमें फॉलो करें,
और इससे पहले जो मैंने रीजनिंग का पार्ट कराया उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। खुश रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। थैंक यू।